नमस्कार प्रणाम दोस्तों। वह मैं सच में आज आपका फिर से स्वागत है। नई नई सच्ची भूतिया घटना सुनने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर एक नई घटना आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों क्या होता है ना, हमारे जीवन में कभी कभी जो पूर्वज कह के गए ना, इन बातों को हम अमल करना बंद कर देते हैं। अरे ये तो बनाई हुई बातें, ये तो दादाजी की कही हुई कहानियाँ, ये तो दादी जी की। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में होता नहीं है। उनकी कोई कोई बात सच हकीकत होती है जिसे हम नहीं मानते हैं और इसके बाद इसका हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज की भी स्टोरी दोस्तों कुछ ऐसे ही है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला दीपक नाम के लड़के की। ये दीपक नाम का लड़का दोस्तों पढ़ने में बहुत ही होशियार था। यूं कहें कि पूरे ज़िले में इसका सबसे नंबर 1 रैंक आता था। दोस्तों पढ़ाई तो इसकी अच्छी खासी चल ही रही थी, लेकिन दोस्तों इसका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ना, ये कुछ ठीक नहीं होता है। यानी यूँ कहें कि पैसे के तौर पे थोड़े गरीब, थोड़ा ज़्यादा ही गरीब थी फैमिली। तो दोस्तों ये 12th पास किया है या FY की पढ़ाई किया है या SY में गया है, लेकिन इसको एक टेंशन हमेशा ये सताते रहता था कि पिताजी से कैसे पैसे मांगूं, पढ़ाई पुस्तक के लिए कैसे पैसे मांगूं। इसे मतलब एक ऑड सा लगता था कि जैसे उनके पास होंगे कि नहीं, हम तो खुद गरीब हैं। ये सब सोचते सोचते दोस्तों ये ना थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद इसका एक मित्र होता है राहुल, बहुत ही खास मित्र होता है इसका। या यूँ कहें कि ये दोनों का घर भी काफ़ी नज़दीक में होता है, लेकिन ये दोनों का मिलना जुलना रोज़ डेली। दोस्तों सुबह उठने के बाद दोनों साथ में हमेशा घूमते फिरते, फिर शाम को एक साथ ही अपने अपने घर पे चले जाते थे। मतलब तकरीबन इनका हर दिन एक साथ ही गुजरता था। तो दोस्तों राहुल इसे बोलता है, भाई एक काम कर, तू बॉम्बे कमाने के लिए क्यों नहीं चला जाता? मैंने सुना वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़े बड़े वर्कर, मतलब अच्छी सैलरी मिलती है, छोटे छोटे काम की ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ पर मुंबई में। तो दोस्तों ये तो वैसे भी पार्ट टाइम एक छोटी शॉप में काम किया करता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसे उतनी सैलरी यूँ कहें 110-120 रुपये उससे मिलते थे दिन के। तो 3-3.5 हज़ार में इसका गुजारा दोस्तों होना तो मुश्किल ही था। तो ये बोलता है कि भाई अगर तू बॉम्बे जाएगा ना, तो अगर वहाँ पे जाके काम करेगा ना, तो तुझे कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे। ये सुनकर ये बहुत खुश हो जाता है कि भाई 12 हज़ार रुपये, इससे तो मेरे फैमिली का भी कंडीशन अच्छा हो जाएगा और मेरी भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन भाई मैं जाऊँगा कहाँ मुंबई में और एक करूँगा क्या वहाँ जाकर? तो फिर इसका जो एक दोस्त होता है ना राहुल, इसे एक जन का पता देता है और एड्रेस देता है उस कंपनी का कि भाई ये इनसे जाकर आप मतलब तू जाकर मुंबई में मिल, तुझे काम वगैरह सब मिल जाएगा। ये बहुत पहले से मुंबई में ही रहते हैं। ये एक्चुअली ना दोस्तों ये राहुल के फूफा लगा करते थे रिलेशन में। तो ये उनका नंबर देता है, बात वगैरह करता है। तो उस समय क्या होता है ना कि जो राहुल के फूफा जी वो भी यूपी में ही आए हुए थे और इन्हें 7 दिन बाद फिर बॉम्बे जाना था। तो ये दीपक बोलता है कि भाई मैं भी टिकट निकलवा लेता हूँ। माँ बाप से बोलता है जाके, तो माँ बाप कहीं कहीं से पैसा इकट्ठा करते हैं। बोलते ठीक है, जब उसके फूफा जी जा रहे तो उन्हीं के साथ जाओ, रोक नहीं पाएंगे हम तुम्हें, जब तुम्हारी मर्जी है तो तुम जाओ। दोस्तों फाइनली तय कर ही लेता है कि मुझे बॉम्बे जाना है और कमाना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जैसे इसको कल जाना था और आज की बात है, इसके फूफा जी का फ़ोन, राहुल के फूफा जी का राहुल के मतलब घर पे फ़ोन आता है कि भाई कुछ काम आ गया, मैं कल नहीं जा पाऊँगा, उस लड़के को बोल दो कि और 2-4 दिन रुक के। लेकिन दोस्तों इसके अंदर तो वो मतलब एक बोलते ना कि जैसे उत्सुकता भरी हुई थी कि भाई मैं कब जाऊँ, कब कमाना चालू करूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है, वो जब जाएंगे तब मैं अकेले ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा लिखा तो हूँ ही, पैसे तो हैं थोड़े बहुत मेरे पास, मैं पहुंच जाऊंगा मम्मी, आप टेंशन मत लो। तो माँ बाप तो थोड़े टेंशन में रहते हैं, लेकिन लड़का होशियार की वजह से वो लोग सोचते हैं ठीक है एक मौका दे के देखते हैं, जाने दो कोई बात नहीं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है लड़का तो फिर हम पीछे क्यों। तो दोस्तों फाइनली इसके माँ बाप भी तय कर लेते कि ठीक है बेटा जाओ, लेकिन देखो रास्ते में सब समझाते बुझाते इसको कि कोई कुछ दे तो खाना मत वगैरह सब इसको समझाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों फाइनली ट्रेन में बैठ गया है और उत्तर प्रदेश से मुंबई की ओर चल पड़ा है। दोस्तों चलते चलते रास्ते में इसको ना काफ़ी सारे सपने, मतलब ये सोच रहा है कि भाई जाऊंगा, कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। दोस्तों ना इनका फेवरेट गेम क्रिकेट हुआ करता था, तो ये भी मन में सोचता है कि भाई मैं ना राहुल को सरप्राइज़ दूंगा। यहाँ से पहुँचने के बाद एक अच्छी सी बैट लूँगा, स्टंप, नया बॉल, यानी कि पूरी किट्स लूँगा क्रिकेट के और उसको फिर सरप्राइज़ दूंगा, अपने दोस्त को सोचता है दोस्तों।
ठीक है, फाइनली मुंबई पहुंच भी जाता है दोस्तों। पहुंचने के बाद जो इसे एड्रेस मिला था उस एड्रेस का पता लगाता है धीरे धीरे, मतलब 1-2 दिन के अंदर ये कंपनी को पता लगा के कंपनी में टच होके सेठ जी से बात भी कर लेता है। होनहार लड़का तो रहता ही है। सेठ जी भी इसके दिमाग को देख के भाई काफ़ी आश्चर्यचकित कि भाई इतना छोटा सा लड़का, इतना बड़ा दिमाग इसके पास, उसको कंपनी में रख लेते हैं और ये दोस्तों फाइनली कमाना चालू कर देता है। 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने, ऐसे करते करते दोस्तों वहाँ पर ये सेट हो गया रहता है। अब दोस्तों इसे मुंबई में 3 साल बीत चुके हैं। तो एक दिन दोस्तों इसको ना अपने माँ बाप की और गांव की बहुत याद आती है। तो सोचता है भाई मुझे ना गांव जाना चाहिए। तो दोस्तों ये शाम के टाइम क्या होता है ना कि सेठ जी से बात करता है कि सेठ मैं ना 8-10 दिन के लिए ना अपने घर जाके आना चाहता हूँ। सेठ जी भी बहुत काफ़ी काम भी ये लगाव से करता था, तो सेठ जी भी मना नहीं करते, बोलते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपको हम 10 दिन की छुट्टी दे देते हैं। बहुत खुश होता है दोस्तों और सेठ जी से कुछ पैसे भी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे। ये काम भी अच्छा करता था ना दोस्तों, तो इसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते कि ये अपने लिए कुछ खरीद लेना घर जाने के लिए। तो दोस्तों ये जाता है मार्केट खूब खुशी खुशी, रात को सब सामान वगैरह अपना इकट्ठा किया है, पैकिंग वगैरह किया है और उसने तत्काल टिकट निकाला। पैसे तो हो ही गए थे इसके पास, तत्काल टिकट निकाला है। और इसने ना दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि बैट वगैरह, खिलौने इतने, सेंट वगैरह इतने ले लिया था और इसने अपने बॉडी पे भी परफ्यूम ना इसने मार लिया था दोस्तों, ताकि लगे कि हाँ भाई बम्बई से कमा के आ रहा है। मतलब इसको एक जोश भरा था इसके मन में और ये अपना मस्त रेडी वगैरह होके ट्रेन के लिए, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ता है घर से। अब दोस्तों स्टेशन पर ये पहुंचा है, थोड़ी देर वेट किया है, कुछ खाया पिया है, ट्रेन आई है 12 बजे रात को, अपनी ट्रेन ये पकड़ा है और सफ़र के लिए निकल चुका है यूपी के, उत्तर प्रदेश के लिए। अब दोस्तों होता क्या है ना कि ये जिस मौसम में जा रहा था, ये दिसंबर और जनवरी का टच, इसमें ना दोस्तों कि ज़्यादा गर्दी नहीं रहती है। मतलब ट्रेन में, यूपी की ट्रेन में आप देखोगे तो दिसंबर जनवरी के समय दोस्तों ना ज़्यादा गर्दी नहीं होती ट्रेन में, ठंडी का मौसम होता है। तो दोस्तों ना इसके वर्क में भी कुछ ज़्यादा खास लोग थे नहीं, 6-7 लोग मतलब थे, वैसे पूरे बुगी में तो थे लेकिन इसके आसपास ज़्यादा नहीं, 7-8 ही लोग थे और वो भी अपना अपना सब सो चुके थे और ये भी अपना थोड़ा 2-3 रात के 4 बजा है, 2-3 बजे ये भी इसकी हल्की हल्की आँख लगी हुई है। अचानक में ना दोस्तों इसको प्यास महसूस होती है कि मुझे शायद प्यास वैसे लगी। तो ये उठा है लेकिन ये सोचता है भाई 3 बजे रात को कौन पानी देगा। तो ये ना इसे टहलते टहलते अपने जो इसका डिब्बा होता है ना, तो उसके दरवाजे के साइड में जहाँ बाथरूम होती है उसके बगल में दरवाज़ा होता है दोस्तों, दरवाजे के यहाँ आके ऐसा हवा लेने लगता है। ट्रेन चलते चलते ना दोस्तों एकदम थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाती है। मुझे लगता है आई थिंक कि वहाँ पे कोई ना छोटा सा स्टॉप आ गया था, लेकिन दोस्तों ट्रेन वहाँ रुकने वाली नहीं थी, बशर्ते सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ पे ट्रेन को रुकना पड़ा। अब दोस्तों ये बाहर अकेले ही झांक रहा है, कोई नहीं, सब बुगी में सो रहे हैं आराम से, बस यही एक दरवाजे के यहाँ पे आके खड़ा है और बाहर इसे देख रहा है। इसे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, सोच रहा है भाई कोई दिखे तो पानी वगैरह खरीद लूँ, लेकिन दोस्तों इसे नॉर्मली वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। अब थोड़े समय के बाद क्या होता है ना दोस्तों कि इसको एक ना दूर, मतलब इसकी जहाँ पे ट्रेन खड़ी थी 1 पटरी 2 पटरी छोड़ के, वहाँ पे जो स्टेशन था वो स्टेशन से थोड़ी सी दूर पे एक बुजुर्ग महिला, बुढ़िया कह सकते हैं, एक बुढ़ी औरत, इसको ना ऐसा वो जो टोकरी में चने लेकर के ऐसा आते हैं ट्रेन में बेचने, वैसा चने लेकर के ना आती हुई दिखाई दी। अब दोस्तों इसको तो ऐसे लगा कि जैसे चलो भले इसके पास पानी तो नहीं दिख रहा है, शायद चना वना बेचने वाली होगी। इसने टोकरी तो देख लिया था लेकिन सोचा कि हो सकता है पानी वानी का बोतल खुद को पीने के लिए रखी हो तो मुझे 1-2 घूंट पानी तो मिल ही जाएगा। तो ये ना दोस्तों वो बुढ़िया को दूर से आवाज़ लगाता है, ओ अम्मा, ओ अम्मा, 2-3 बार आवाज़ लगाता है। वो इसकी तरफ देखती नहीं है, फिर मतलब देखती तो नहीं लेकिन इसी साइड रही थी दोस्तों, बस इसके यहाँ देख नहीं रही थी। तो और 2-3 बार आवाज़ लगाता है, अम्मा अम्मा। तो ना बुढ़िया इसकी ओर देखने लगती है और ऐसा मुंडी करती है, क्या चाहिए। तो बोलता है कि मुझे ना थोड़े से, मतलब इशारे से दूर से बोलता है, थोड़े से चने चाहिए थे मुझे। ये सोचता है चने के लिए बुलाऊंगा, चना जब तक बनाएगी तब तक बातों बातों में उससे पानी भी लेकर के पी लूँगा। ठीक है दोस्तों। तो चलते बुढ़िया इसके मतलब वो पटरी के सामने आ गई है। तो इसने बोला, अम्मा आपको 2004 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, उस समय 1 रुपये के इतने चने मिला करते थे, मतलब काफ़ी हाथ भर के। तो दोस्तों बोलता है, अम्मा मुझे ना कुछ
8 आने 1 रुपए के चने दे दो। तो दोस्तों ये देखता है कि उसके जस्ट टोकरी में ना चने तो रखे थे, चने से सटी हुई एक पानी की बॉटल रखी थी, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाता है और बोलता है अम्मा मुझे प्यास लगी है, ज़रा पानी पिलाओगी। तो इसके हाथ इसको देखती तो नहीं है, बस मुंडी नीचे करके बोलती है आके पी लो। दोस्तों ये बहुत खुश हो जाता है कि उसको पानी मिल जाता है। अब दोस्तों फट से ट्रेन के नीचे उतरा है, फर्स्ट पटरी पार किया है, सेकेंड पटरी इसने क्रॉस किया है और वो बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा है पानी लेने के लिए। और जैसे इसने बॉटल को हाथ लगाया दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने इतना तेज इसका छप करके हाथ पकड़ा है और ऊपर खींचना चाहा है। ये जोर से चिल्लाया, अरे अम्मा छोड़ो, क्या कर रही हो। फिर भी औरत छोड़ नहीं रही है दोस्तों। फिर इसने जोर से अपना हाथ झटका है दोस्तों और फटाक से भाग के अपनी बुगी में आ गया है और बुगी में फटाफट चढ़ा है और फटाक से दरवाज़ा बंद किया और अंदर की ओर भागा है, अपनी सीट पे जाके बैठ गया है। और फिर सीट पे बैठने के बाद दोस्तों ना इसने अपनी खिड़की का जो कांच होता है ना, वो धीरे से उठा के देखने की कोशिश की है बाहर। जब ये दोस्तों खिड़की उठाकर बाहर देख रहा है तो क्या पा रहा है, वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था दोस्तों। अब ये पूरा घबराया हुआ, बाकी सब लोग तो सो रहे, किसी को बताऊं क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं पाता। ये भी फटाफट अपना चद्दर लिया और ट्रेन में चुपचाप सो गया दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ये सुबह होने के बाद आज अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे थे उनसे बातें करता है कि मेरे साथ रात को ऐसा हुआ, एक चने वाली बुढ़िया दिखी थी ऐसा वैसा। तो दोस्तों उसमें से एक आदमी बोलता है कि भाई तुम कहीं वो बुढ़िया के पास उतर के गए तो नहीं थे। ये बोला हाँ मैं गया भी था, बॉटल से पानी लेने भी गया, लेकिन उसने मुझे इतना तेज़ पकड़ा कि मैं अपना हाथ छुड़ाकर भागा हूँ अंकल, मुझे बहुत तेज़ डर लगा। बोलता है भाई ऐसे ट्रेन में कभी रात को उतरा नहीं करते, इसे समझाते हैं लोग। फिर दोस्तों इस बाकी फिर धीरे धीरे सोचता है चलो कुछ नॉर्मली रहा होगा यार, कोई पागल औरत रही होगी, ये सोच के अब इसकी ट्रेन पहुंची है दोस्तों तकरीबन 2 बजे रात को बनारस। अब 2 बजे तो आप गांव में जानते हो दोस्तों कि सवारी मिलना मतलब गाड़ी घोड़ा गाड़ी मिलना मुश्किल है घर जाने के लिए। तो ये भाई अपना बैग लिया है, अब देख रहा है 2 बज रहा है तो कहाँ जाऊँगा। तो ये अपने जो वहाँ के थोड़ा सा बस स्टॉप होता है ना दोस्तों, अब तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन पहले उतनी भीड़ नहीं रहा करती थी, बस स्टॉप बहुत सुनसान रहा करता था। आज से 2004 और की बात बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये सुनसान डिपो पे जाता है, अपना बैग वैग ऐसे रखा है और सोच रहा है कि सुबह के 4-5 बजे तो फिर मैं बस पकड़ के निकल लूँ। अब ये वहाँ पे हल्का सा सोया ही है, इसकी मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है और इसकी आँख हल्की हल्की झपक रही है और हल्का सा इसको नींद लगाई है कि इसके कंधे पे ना एक टैप ठप 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 फटाक से इसकी आँख खुली है। तो क्या पा रहा है कि जो राहुल है ना, राहुल उसके पिताजी हैं। बोल रहे भाई दीपक आ गए क्या बॉम्बे से बेटा। ये काफ़ी खुश होता है देखिए, हाँ चाचा जी, पहले पैर वैर छुआ है। उसके बाद ये नहीं सोच रहा है कि भाई 2 बजे रात को यहाँ पे। तो ये पूछा भी उनसे कि अंकल आप यहाँ कैसे इतने रात को। तो बोले बेटा थोड़ा काम से आया था, फंस गया था यहीं पे, अब जाना पड़ रहा है। तो आप क्यों रुके हो। तो ये बोला कि अब इतने समय कहाँ पे गाड़ी घोड़ा मिलेगा, आप भी रुक जाओ, फिर सुबह दोनों जन साथ में चलते। तो बोलता है नहीं बेटा आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ दूंगा। यही मेरे पास में एक ड्राइवर पहचान करा था, वो रात को ही चल देगा, उसको हम लोग भाड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ठीक है ये तय कर लेता है और वो अंकल के साथ बैठ गया है भाई। अभी दोनों जन अपना जा रहे हैं बात करते हुए, ऐसा है वैसा है, गांव का हाल चाल लेते हुए। और फिर ये दोनों जहां उतरे हैं वहां से कुछ दूर दोस्तों इनको पैदल चलना होता है इनके गांव के लिए। मतलब जो इनके गांव के अंदर आई हुई रोड थी, 3 किलोमीटर पे इनका अंदर घर था। तो ये लोग अपना पैदल चलते 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 आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सब पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ गए तो क्या किए क्या, मतलब ये सब इनको बताते जा रहा है। और दोनों जन बात करते करते फिर जो राहुल का घर था ये थोड़ा सा नज़दीक, मतलब एक नहर थी, नहर के उस साइड राहुल का घर और थोड़ी सी दूर पे इसका घर। तो राहुल का घर आ चुका था। तो उसके पिताजी ने बोला कि भाई तुम्हें हो सके तो बोलो छोड़ दूँ, नहीं तो फिर कहो तो घर तक छोड़ते आऊँ। तो बोला नहीं अंकल जी आप कोई बात नहीं, आप जाइए घर पे, मैं चला जाऊँगा, आप तो गाँव में आ गए, अब कोई डरने वरने की बात नहीं, आप चाहिए मैं चला जाऊँगा। दोस्तों राहुल के पिताजी वहाँ से निकल गए और ये अपना घर पे आया है, बैग वैग रखा है, सबके पैर वैर छुआ है, पानी वगैरह पिया है। फिर सब ने पूछा भाई कि रात को कैसे कैसे ट्रेन कितने बजे उतारी, क्या सब पूछते हैं ना पहुँचने के बाद कि कौन सी ट्रेन पकड़े थे क्या।
तो ये बताता है सब कहानी अपने घर पे। तो इसके घर वाले जैसे ही सुनते ना, सबके सब इतनी बड़ी बड़ी आंख करके इसको देखने लगते। अब ये नहीं समझ पाता है कि लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे। तो ये पूछता है, भाई आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? तो बोलते कि भाई जो तू बता रहा है, राहुल के पिताजी उनको मरे 1 हफ्ते बीत चुके। शिट। अब ये भाई शक का बक ये बात सुन के कि भाई क्या बोल रहे हो आप लोग, अभी तो मुझे रात को उन्होंने खुद यहाँ तक नहर के पास तक छोड़ के गए हैं, मर कैसे सकते हैं वो। अब दोस्तों इसके जहन में ये बात घूमने लगी कि भाई रात भर जिसके साथ में था फिर वो कौन था। दोस्तों डरा सहमा सा, फिर फैमिली वाले सोचते कि डर वर न जाए, इसके लिए कुछ बोलते वगैरह नहीं है। फिर ये भी सोचता है थोड़ी सुबह होने दो यार, फिर मैं राहुल के घर पे जाके देखूंगा कि भाई सच्चाई क्या है। सुबह हुई है दोस्तों, 8-9 बजे का समय हुआ, ये उठा है और 9-10 बजे के बाद ही दोस्तों, ठंडी में थोड़ा सा ओस ओस रहता है ना सुबह, तो इसलिए लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, तो 9-10 बजे के बाद ही। तो 10 बजे जाता है राहुल के घर पे, और दोस्तों उससे कुछ पूछे ये उसके पहले ही राहुल के जैसे ही पीछे देखा है, क्या देखा है, उसके पिताजी के तस्वीर पर हार टंगी है दोस्तों। अब जैसे ये देखा है, अपने सीने पे एक हाथ रखा और वहीं पे चुपचाप बैठ गया है। अब इसको राहुल बार बार दीपक क्या हुआ, दीपक क्या हुआ, ये कुछ नहीं बता पा रहा है। भाई कल रात को मुझे तेरे पिताजी मिले थे। क्या बात कर रहा है? बोला हाँ, उन्होंने ही मुझे नहर तक छोड़ा है। ये तो अच्छा हुआ मुझे कुछ हुआ नहीं। अब ये बात राहुल भी सुनकर काफ़ी रोने लगा है कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों ये दीपक और राहुल दोनों अपने अपने घर चले गए। आज दीपक फिर आकर मुंबई में जॉब कर रहा है, सब कुछ सही है दोस्तों, लेकिन आज भी दीपक वो रात भूल नहीं पाया दोस्तों।